समझ ही नहीं। कई बार हम भी बहुत समझाते हैं कुछ लोगों को। अच्छा, भगवान पर भी उंगलियां खड़ी करना, भक्तों पर भी उंगलियां खड़ी करना। एक बात बताएं, भगवान का अपराध बने तो ठीक है, पर भक्त का अपराध न बने। समझ रहे हैं? अपराध दो प्रकार के होते हैं, या तो भक्त का अपराध या तो भगवान का अपराध। कैसे? जैसे रावण ने सीता मां को चुराया, ये भगवान का अपराध था कि भगवान की पत्नी को चुरा लिया। ये किससे अपराध हुआ? रावण से। किसका अपराध हुआ? ये भगवान से उसने दुश्मनी मोल ले ली। ये भगवान से अपराध था, भगवान का अपराध है। रावण के द्वारा भगवत अपराध है। तो रावण ने सीता मां को चुराया, कोई बात नहीं, राम जी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया रावण को। लेकिन रावण से एक दूसरी गलती हुई, और वो गलती ये थी कि रावण ने विभीषण जैसे भक्त को लात मार दिया। तो भगवान ने कहा कि यदि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा, माफ कर दूंगा, पर तुमने मेरे भक्त का कुछ बिगाड़ा तो माफ नहीं करूंगा। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवत्वजा। इसलिए आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कभी भी भक्तों के अपराध से बचिएगा। आप लोग अपराध क्या करते हैं? कई बार आपको दंड मिलता, आपको क्या लगता है महाराज जी हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पाप के आपको दंड मिल जाए। आपने पाप क्या किए हैं वो मैं आपको बताऊं। कई बार आप किसी साधु पर, किसी संत पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, जबकि आप उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं। लेकिन साधु संतों की भक्ति पर, भजन पर भी आप प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कह रहे ये तो पाखंडी। वो पाखंडी है। यदि पाखंडी है भी तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपने रास्ते चलो ना। जो हम निंदा करते हैं वो सबसे बड़ा अपराध है। किसकी निंदा? भक्तों की निंदा, संतों की निंदा। भगवान नारायण को एक लात मारी। बताओ, भगवान श्रीमन नारायण को लात किसने मारी थी? किसने मारी? भगवान की छाती पर लात किसने मारा था? उत्तर दो। भैया बताएंगे किसने मारा था भगवान नारायण की छाती में लात? नहीं मालूम? ओ लाल मैया, हाँ, किसने मारा था? भृगु जी ने। भगवान श्रीमन नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कि तभी भृगु जी आए। ये भृगु जी कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे, एक प्रकार से भगवान नारायण के पोते हैं, बेटे का बेटा। लेकिन वहां पर ये रिश्ता नहीं चलता कि ये पोता बेटा है, वहां तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। तो भृगु एक ऋषि है, संत है। एक लात मारी भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती में। इसलिए आपके घर में जो गोपाल जी हैं उनकी छाती में भी एक पांव का निशान होता है, कभी गौर से देखिएगा। वो पांव का निशान भृगु जी का होता है। तो चरण चिन्ह किसका है? हमारे गोपाल जी के छाती पर भी चरण चिन्ह है। आपके गोपाल जी के हृदय में भी होगा। तो गोपाल जी के जो छाती में चरण चिन्ह है वो भृगु जी का। एक बार भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया तो भगवान ने भृगु जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। भगवान ने चरण भृगु जी के पकड़े, भृगु जी ने लात मारी तो भृगु जी ने, भगवान नारायण ने भृगु जी के चरण पकड़े और सहलाते हुए कहा, भृगु जी महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण तो साधु के चरण हैं, बड़े कोमल हैं,
कहीं मेरी कठोर छाती से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते। अनिरुद्धाचार्य कितना बड़ा पापी और अपराधी है, भगवान कभी ना देखेंगे, पर मेरे से भगवान का अपराध होगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर मैं किसी भक्त का अपराध कर दूं तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे।